हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भावना, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और मैं माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, प्लीज़ स्किप ना करें और पूरी कथा को सुनें। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकाशमय, ईर्षित्व और विषित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मांड पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अनिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, विषित्व, सर्वकामवासिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, प्रकाण्य प्रवेश, वक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों ये सभी सिद्धियां प्राप्त करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीत होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 90वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इन दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी इसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा करने को निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। माँ नवदुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य पाठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि करने के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 90 दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इस सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ की कृपा से भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उसके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती की परम सत्रिध ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य भी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों में यह सात्रिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठा रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उसके कृपा से रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सात्रिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का सात्रिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसारिक असात्र का बोध करते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय।
तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।